क्वेश्चन नंबर 7 है फेराडे का नियम। फेराडे का नियम देखो वैसे तो दो होते हैं, ठीक बच्चों, लेकिन इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि जो विद्युत वाहक बल होता है, किसी कुंडली में विद्युत वाहक बल होता है वो किसके समानुपाती होगा, वो होता है आपके पास जो फ्लक्स में, चुंबक फ्लक्स में परिवर्तन की दर के। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी ले सकते हो एन और डी फाई बी अपॉन डी टी। ठीक बच्चों, और यहाँ पर ध्यान रखना, इसको ऐसे भी ले सकते हो। दूसरी बात, इसमें पहला तो ये लेंज का नियम, लेंज का नियम। तो लेंज का नियम देखने के बाद बच्चों क्या होता है कि किसी परिपथ में कोई परिपथ है आपके पास से दे रखा है, तो इसमें विद्युत वाहक बल क्या ले लिया आपने, आपके पास ई ले लिया, ठीक है। यहाँ पर तो विद्युत वाहक बल ई हो गया, धारा की दिशा क्या होगी आई। तो एक बार देखो धारा की दिशा, तो वाहक बल होता है किसी परिपथ में विद्युत वाहक बल ई होगा या फिर धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है जिसके कारण इनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है बच्चों, इसका कथन होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं अपन, बाद में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो इसमें क्वेश्चन 8 में पूछा है शक्ति गुणांक। तो शक्ति गुणांक को किससे व्यक्त करते हैं, शक्ति गुणांक। तो शक्ति गुणांक कोस फाई से व्यक्त करते हैं, ध्यान रखना। तो अपने को कोस फाई का मान निकालना, पहला निकालना है अपने को शुद्ध धारितीय परिपथ के लिए। शुद्ध धारितीय परिपथ के लिए क्या जाएगा पास, कोस फाई का मान यहाँ पर 0 जाएगा पहले के लिए, ठीक है, क्योंकि 0 आ जाएगा इसका। सेकंड बात, दूसरे के लिए जो मान होगा वो आपके पास क्या लगेगा, कोस 0 में मतलब 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसका वैसे फॉर्मूला लिया जाए तो यहाँ पर क्या जाएगा R अपॉन जेड। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, तो वो दे रखा है आपके पास है ट्रांसफार्मर में होने वाली किन ही तीन ऊर्जा हानियों के उल्लेख कीजिए, इन्हें कैसे कम किया जाता है। ठीक है, कम करने की बात है। तो पहली बात देखो, आपके पास चुंबकन विचुंबकन होता है, आपके पास चुंबकन विचुंबकन के कारण उष्मा हानि होती है। क्या होगी, उष्मा हानि होगी। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, नरम लोहे की क्रोड का उपयोग करते हैं, नरम लोहे की क्रोड का उपयोग करते हैं। पहली बात तो हो जाएगा। ठीक बच्चों, दूसरा इसमें हो जाएगा आपके पास, देखो इसमें क्या होता है आपके पास, देखो बहुत बार क्या होता है इसमें ट्रांसफार्मर में क्या होगा, तार लिए जाएंगे आपके पास, क्या ले जाएंगे इसमें, वायर लिए जाते हैं, जिनमें केवल ऊर्जा की हानि होती है, तांब्रिक हानि बोलते हैं, तांब्रिक हानि बोलते हैं। इसके लिए क्या होती है, तांबे की मोटी तारों का उपयोग किया जाता है। और तीसरी बात क्या होता है, इसमें क्रोड से गुजरते हुए ट्रांसफार्मर जो क्रोड से गुजरते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, उष्मा का हानि होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो ये तांबे के विद्युत तार होंगे ना आपके पास, यहाँ पर जो क्रोड होंगी, उनसे क्या होता है कि ट्रांसफार्मर गुजरते हैं ना, तो यहाँ पर क्या भंवर धारा उत्पन्न हो जाती हैं, तो उनको कम किया जाता है। तो इसके लिए क्या होगा, उसको पटलित क्रोड का उपयोग करता है, पटलित क्रोड का उपयोग करते हैं इसमें। ठीक है बच्चों, तो 3 नहीं ले लेना, ठीक है, तो 1 2 3 हो जाएंगे आपके पास। फिर 10 नंबर देखना है यहाँ पर प्रकाश, इसको देखना, प्रकाश विद्युत प्रवाह की घटना को निम्नलिखित। तो एक तो कार्यफलन है आपके पास, ये मैंने कल बताया था आपके पास, कल वीडियो बताया था मैंने, वीडियो डाला था 4 नंबर का वीडियो, तो उसमें देखो कंप्लीट वही क्वेश्चन है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक बच्चों, तो फाई बराबर देखो आपके पास दे रखा है एज न्यू नोट, जिसका परिभाषा मैंने बताई थी आपके पास कि किसी धातु से इलेक्ट्रॉन को निकालने न्यूनतम ऊर्जा क्या होगी, आपके पास कार्यफलन के रूप में ले सकते हैं। ठीक बच्चों, तो पहला कार्यफलन हो जाएगा पहला, और दूसरा क्या जाएगा पास यहाँ पर निरोधी विभव। निरोधी विभव क्या होगी, निरोधी विभव यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसी ऋणात्मक विभव का वह मान, ऋणात्मक विभव का वह मान जिस पर क्या होगा, आपतित प्रकाश या प्रकाश की विद्युत धारा का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, प्रकाश धारा का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, कि आपके ऋणात्मक विभव का वह मान जिस पर प्रकाश धारा का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, क्या कहलाएगा आपका यहाँ पर, निरोधी विभव कहलाएगा। ठीक बच्चों, फिर इसके बाद जो, ठीक बच्चों, क्वेश्चन में 11 को देखना, दे रखा है यदि सीजियम धातु का कार्यफलन, सीजियम धातु का कार्यफलन दे रखा है फाई का मान। ठीक है, तो कार्यफलन फाई का मान दे रखा है, तो इसमें क्या होगा आपका यहाँ पर 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको चेंज कर लेंगे पहले अपन, तो इसको देखो 1.4 16 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो आपको पूछ क्या आ रहा है यहाँ पर, आवर्ती पूछ रहा है यहाँ पर, न्यू नोट। ठीक है बच्चों, तो आपके पास एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, फाई नोट इज इक्वल एच न्यू नोट। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या हो जाएगा बस, न्यू नोट इज इक्वल क्या जाएगा पास यहाँ पर, फाई नोट अपॉन एच। फाई नोट का मान आपके पास क्या दे रखा है यहाँ पर, इंटू 10 1.6 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। एच का मान क्या दे रखा है पास, प्लांक ने मान 6.33 इंटू 10 की पावर माइनस का 34। लेकिन एक बात देखना, इसका जो कैलकुलेशन करोगे ना आपके पास ये मान आ जाएगा पास 0.516 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज। ठीक बच्चों, हर्ट्ज में पूछ रहा है, इसका आंसर आएगा। फिर 12 नंबर क्वेश्चन देखना आपके पास, यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन दे रखा है हाइड्रोजन परमाणु। एक बार देखना, ये हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था की कुल ऊर्जा, निम्नतम अवस्था की कुल ऊर्जा क्या दे रखी है आपके पास यहाँ पर, ई का मान दे रखा है आपके पास यहाँ पर माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस दशा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तथा स्थिर ऊर्जा ज्ञात करो। तो ये बच्चों आपके जो मैंने वीडियो डाले थे आपके पास, वहाँ पर डिटो का डिटो क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना, उसमें संख्या भी चेंज नहीं हुई, ये भी ऐसे कैसी है, मैंने वीडियो डाला था। ठीक बच्चों, कोई भी क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर जो मैंने पढ़ाया था उनसे बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक बच्चों, एक बार देखना यहाँ पर ई का मान आ गया, तो आपके पास एक तो क्या जाएगा पास ई। एक बार देखना यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी,
ई क्या आएगा। तो आपके पास देखोगे ये काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होगी माइनस की ध्यान रखना इसमें। तो काइनेटिक एनर्जी खा लोगे तो ई इज इक्वल क्या होगा माइनस का ई क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो आपके माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस कोष्टक माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बच्चों। तो पहला तो ये इसका हो जाएगा आंसर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद में आपके पास पोटेंशियल ऊर्जा यू, यू का मान क्या होता है आपके पास यहाँ पर ई इज इक्वल होता है यू अपॉन 2, ठीक है बच्चों, आधी होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर यू इज इक्वल पोटेंशियल ऊर्जा यू बराबर क्या होगा स्थिर ऊर्जा का मतलब 2E हो जाएगा। तो 2E का मतलब क्या होगा 2 इंटू इसका मान रख देंगे क्या आएगा माइनस का 13.6 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या हो जाएगा आपके पास हो जाएगा 27 पॉइंट आपका से माना जाएगा सभी 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी में आ जाएगा आपका यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं आएगा आपका ऊर्जा के रूप में आएगा जूल में, ठीक है बच्चों, जूल के रूप में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा जूल में आएगा फिर, ठीक है बच्चों, ऊर्जा आएगा जूल में, ठीक है। तो इसका जो मान आ जाएगा। फिर इसके बाद देखो आपके पास देखो क्वेश्चन नंबर 13, ये देखो डिट्टो क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपको पढ़ाई हुई है, ठीक है। तो इसमें देखो परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की 2 कमियां। तो परमाणु मॉडल की 2 रदरफोर्ड कमियां क्या थी, पहली कमी क्या थी आपके पास देखो एक बार, नाभिक चार ओर क्या होता है, नाभिक क्या होता है, एक नाभिक, नाभिक के चार ओर क्या होता है इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, इनका नाभिक के बाहर क्या होता है वितरण असमान रूप से होता है, मतलब कि एक समान रूप से वितरण नहीं होता है। नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने इलेक्ट्रॉनों का वितरण एक समान रूप से नहीं होता है, पहली बात है। दूसरी स्पेक्ट्रम होता है वो आपके पास सतत न होकर वास्तव में क्या होता है ये असतत होता है, ठीक बच्चों। तो देखना ये सतत होता है लेकिन ये वास्तव में सतत नहीं होता है, मतलब कि असतत होता है, या रेखीय भी ले सकते हो आप, ठीक बच्चों। तो इसका ऐसा जाएगा। फिर 14 नंबर दे रखा है, 14 नंबर, ठीक बच्चों। तो 14 नंबर भी देखना आपके पास रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम लिखिए। रेडियो एक्टिव 14 से क्या होगा आपके पास देखो यहाँ पर आपके पास ये जो दे रखा है इसमें क्या होता है रेडियो 6 का नियम। तो क्या होता है आपका जो dN/dt होता है, तो नाभिक जो 6 नाभिक परमाणु की संख्या होता है, नाभिक की संख्या वो समानुपाती है नाभिक की संख्या की, ठीक है। परिवर्तन का ध्यान रखना है यहाँ पर, ये परिवर्तन होता है तो इसको समानुपाती उठाएंगे तो ये आपका 6 का नियम निकाल लेना, ठीक बच्चों। ये आपको पढ़ाया हुआ है पहले से, ठीक है, मैंने बताया था ये मोस्ट है और मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे उनसे बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक बच्चों। इसके बाद देखना आपके पास इसमें दे रखा आगे कि किसी रेडियो 6 स्थिरांक का नियम, आपके पास देखो 6 स्थिरांक लेमडा का मान दे रखा है आपके पास, ये दे रखा है 0.693 और प्रति मिनट का मतलब मीटर -1 प्रति मिनट का दे रखा है यहाँ पर, प्रति मिनट का मतलब 1 और ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा 0.693 और मीटर -1, ठीक है बच्चों। तो आपके पास 6 तरह के क्या अर्धायु का मान निकालो, तो अर्धायु का मान क्या हो जाएगा पास यहाँ पर 0.693 आपके पास आता है लेमडा का मान, ठीक बच्चों। तो यहाँ पर लेमडा का मान यहाँ पर अप्लाई करेंगे क्या आएगा 0.693 बट्टे क्या जाएगा पास 0.693 और मीटर -1, ठीक है। तो आपका ये क्या होगा कैंसिल, तो आपके पास ये मीटर ऊपर जाएगा इसका जाएगा पास यहाँ पर, यह क्या जाएगा पास मिनट के रूप में, ध्यान रखना है शुरू प्रति मिनट दे रखा है बच्चों, ठीक बच्चों, प्रति मिनट है ये, प्रति मिनट दे रखा है पास यहाँ पर। तो एक बार देखना ऊपर जाएगा क्या आएगा पास 1 मिनट में आ जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन किस में पूछ रहा है मिनट में पूछ रहा है, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखना है यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन देखना आपके पास यहाँ पर दे रखा है निम्नांकित को परिभाषित कीजिए। तो पहला देना नाभिकीय संलयन। तो एक बार देखना है यहाँ पर नाभिकीय संलयन क्या होगा आपका यहाँ पर, तो नाभिकीय संलयन में देखना है परिभाषा, संलयन क्या होता है जुड़ना, से यानी साथ जुड़ना। तो ये क्या होता है कि जब क्या होगा एक भारी नाभिक, क्या होगा एक भारी नाभिक, मतलब कि एक भारी नाभिक होगा तो एक बार देखना जैसे एक तो देखना 2 बार परिभाषा दोनों दे रखे हैं टॉपिक, एक तो संलयन दे रखा है एक विखंडन दे रखा है। तो एक देखो संलयन, पहले तो संलयन ले लेते हैं एक विखंडन ले लेते हैं, ठीक है, विखंडन। तो एक बार विखंडन तो क्या होगा जब कोई भारी नाभिक है, क्या है कोई भारी नाभिक, जब किसी भारी नाभिक को 2 हल्के नाभिक में विभाजित किया जाता है, तो हल्के नाभिक हो गए 2 हल्के नाभिक में विभाजित कर दिया, विभाजित करते हैं तो उनका द्रव्यमान क्या होता है समान होता है, तो क्या कहलाता है ये नाभिकीय विखंडन कहलाता है। और जब 2 हल्के नाभिक को क्या करेंगे पड़े संयोजित करते हैं तो एक भारी नाभिक का निर्माण होता है, तब किसका बन जाएगा परिभाषा आपका संलयन स्थिति। देखो 3 नंबर देखना है इसमें द्रव्यमान स्थिति को आप किस व्यक्त करते हैं डेल एम से। तो क्या होता है कि आपका द्रव्यमान किसी परमाणु का तो द्रव्यमान होता है ना वो न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से क्या होगा, न्यूक्लियनों के द्रव्यमान के योग से कुछ कम होता है, तो इस कमी को क्या बोलेंगे अपने यहाँ पर द्रव्यमान स्थिति। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है जंप, ठीक से याद रख सकते हो, जंप प्लस नी माने, ठीक है। और आपका इसका होगा कैपिटल एम, ठीक है बच्चों। और इसको आप A-Z ले सकते हो, A-Z, ठीक है, ये होता है आपका यहाँ पर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखना सी पार्ट में, देखना सी पार्ट में क्वेश्चन नंबर 16 में देखो व्हाइट स्टोन सेतु का नामक चित्र एक बार देखना, ये क्वेश्चन भी आपको मैंने पढ़ाए हुए हैं पूरे, ध्यान रखना मोस्ट मैंने पढ़ाए थे, जो मोस्ट लगवाए थे जो पूरे जगह से आ रहे हैं, ठीक है बच्चों, ये भी मैंने पढ़ा कन्फर्म लगवाया था, ठीक है। और दूसरी बात आपके पास व्हाइट स्टोन सेतु का दे रखा है शून्य विक्षेप के लिए, तो आपके पास देखो आपके पास ABCD आती है PQRS, तो आपके पास इसके बराबर इसका बराबर सूत्र बन गया। तो ये सूत्र निकालना था शून्य विक्षेप के लिए, मतलब IG = 0। तो 3 नंबर का क्वेश्चन ये मैंने बताया था मोस्ट आएगा, वही आया, ठीक है बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 17 देखो,
इसकी बात करें एम्पियर के परिपथ नियम के अनुसार, ये परिनालिका का मैंने ये भी बताया था, एम्पियर नालिका बनाकर उसका मान निकालना है म्यू नोट एन आई। ठीक है बच्चों, बी इज इक्वल म्यू नोट एन आई, ये परिनालिका चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना था आपका, चुंबकीय क्षेत्र का मान बल्कि ये निकाला आपका परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना था। तो 1 नंबर तो इसका चित्र था और 2 नंबर क्या था आपका यहाँ पर ये फॉर्मूला निकालना था। ठीक है बच्चों, 18 नंबर क्वेश्चन नंबर दे रहा है 18 नंबर क्या कह रहा है, व्यतिकरण फ्रिंज प्रतिरूप उत्पन्न करने के लिए यंग द्विसलिट प्रयोग का आवश्यक चित्र बनाइए। तो मैंने ये भी बताया था, इंपॉर्टेंट बताया था कि ये कन्फर्म आता है या इसका न्यूमेरिकल आता है, मैंने बताया था वही क्वेश्चन आया आपके पास। ये बीटा बराबर ये मान निकालना था आपके पास लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी, ये आपके पास ये निकालना था आपके पास, इसका चित्र बनाना था। ये मैंने ये भी कन्फर्म बताया था, या न्यूमेरिकल या फिर टॉपिक कन्फर्म आएगा। ठीक है, तो ये निकालना था इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो पहले देखो, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना का किरण चित्र बनाकर बिंब दूरी प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी है। तो आपके पास देखो दर्पण समीकरण आता है, दर्पण समीकरण, तो आपका दर्पण का समीकरण देखो आपने देखा है, तो अवतल दर्पण के लिए मैंने बताया था पहले, तो ये फॉर्मूला निकालता 1/f बराबर 1/u बटे 1/v, 1/f इज इक्वल 1/u प्लस 1/v, ये आपको निकालना था। ठीक बच्चों, ये मैंने बताया था कंफर्म, ये मोस्ट बताया था, ये ऐसे कैसे है 4 नंबर का। ठीक बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, इसके अथवा में देखो एक बार क्वेश्चन प्रिज्म वाला दे रखा आपका यहाँ पर, प्रिज्म वाला, ये प्रिज्म वाला मैंने पढ़ाया था, ये भी ऐसे कैसे आया है। ठीक बच्चों, फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखना, क्वेश्चन नंबर 20 में मैंने कंफर्म बोला था कि ये टॉपिक आएगा तो ये 4 नंबर में आएगा, वही टॉपिक आया है ऐसे कैसे। तो देखो दिष्टकारी वाला दे रखा है, दिष्टकारी वाला, तो दिष्टकारी का दे रखा था और मैंने पूर्ण तरंग का बताया था, वो ऐसे कैसे आ गया। ठीक बच्चों, ये आपका पेपर, ये पूरा पेपर आपके पढ़ाए हुए में से है। ठीक बच्चों, और जो वीडियो ने जितने बच्चों ने वीडियो देखा है, जितने बच्चों ने वीडियो देखे थे उनको बहुत यूजफुल रहे वीडियो। ठीक है बच्चों।